आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। फेस मास्क का टिकटॉक पर मजाक उड़ाकर चर्चा में आया सागर का पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज समीर खान अब स्वस्थ हो गया है। देखिए, जैसे कि हमने सुना भी है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इन पेशेंटों का मनोबल अगर बढ़ा रहेगा तो इनमें इम्यूनिटी पावर अपने आप बढ़ा रहेगा। 2 गोली एक साथ इनके काम की, एक गोली और एक बातों की गोली। अगर ये पॉजिटिव सोच रखते हैं क्लाइंट, क्योंकि ये जब आते हैं तो बहुत सारी भ्रांतियाँ लेकर आते हैं, डरे हुए आते हैं कोरोना से। ऐसे में इन्हें ज़रूरी होता है साइको सपोर्ट के लिए, और चूँकि ये फैमिली से दूर होते हैं तो इन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। दूसरा, इनका रिस्क असेसमेंट भी करना होता है कि अकेले में इनको कितना रिस्क है। उस रिस्क असेसमेंट के हिसाब से साइकोलॉजिकल सपोर्ट इन्हें बहुत ज़रूरी है। सर, इससे रिकवर हुआ, इसने धारणा कितनी नेगेटिव थी, कौन कौन सी नेगेटिविटी थी और चेंजेस आए उसमें महत्वपूर्ण जो आपको देखने मिला? देखिए, इसके बारे में आप लोगों ने शुरू में ही देखा होगा कि इनके कई वीडियो चले जो नेगेटिव थे, जो हेल्थ को लेके कई नेगेटिव थे वीडियो। धीरे धीरे इसमें पॉजिटिविटी आई और आपके सामने उसने खुद कहा कि वो किस किस चीज़ को चेंजेस करेगा। तो कई पॉजिटिविटी इसमें अब आ चुकी है और ये नए स्वास्थ्य की ओर बढ़ रहा है और ये मैसेज भी दे रहा है लोगों को। इस युवक को शनिवार की शाम बुंदेलखंड मेडिकल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। बुंदेलखंड मेडिकल अस्पताल में इस युवक की 2 रिपोर्ट निगेटिव आने पर उसे डिस्चार्ज किया गया है। अस्पताल प्रबंधन ने रेड कारपेट बिछाकर बकायदा तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मरीज को डिस्चार्ज कर दिया है। एक मिनट यहीं खड़े हो जाए। डिस्टेंसिंग प्रॉपर। फोटो में पेपर में गलत है। अंदर इतने दिन गुजारे आपने, क्या अनुभव रहा अंदर का? अनुभव बहुत अच्छा रहा। पूरे स्टॉफ को अपनी फैमिली बना लिया था। बढ़िया रहे, किसी ने कोई कमी नहीं होनी थी। खास तौर पे सोनू भैया जो यहाँ के पूरा संभाले हुए थे, और दूसरे अपने जो मेरे वो थे सर जो मुझे ट्रीट कर रहे थे, अवधेश भैया, अभी अश्वत भैया जो ट्रीट कर रहे थे, और अनुपम सर जो दवाई के साथ साथ अपनी बातें ही बताते थे कि समीर ऐसे रहना है, ऐसे करना है, और मनीष सर जी, सभी लोग, पूरा स्टॉफ बहुत अच्छे से रहा। सबको थैंक यू बोलना चाहेंगे? जी, सबको थैंक यू, दिल से थैंक यू। यदि आपकी प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ी अभी थेरेपी में, तो आप देने तैयार हो जाएंगे दूसरे मरीजों के लिए? जी बिल्कुल। बिल्कुल ना। चलिए, जो आपने मान लीजिए गलती की थी, किसी तरह आपको हो गया वो नहीं मालूम, लेकिन आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो और कोरोना का मेरी भी गलती थी कुछ, और पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। बस यही कहूँगा कि रहो, फैमिली के साथ रहो, प्लीज़ किसी और के साथ नहीं रहो, क्योंकि 15 दिन फैमिली से दूर गुजारना बहुत बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है कि बिना फैमिली के 15 दिन रहना बहुत मुश्किल। बाकी ऊपर वाला सब करा देता है, और फैमिली पूरी पीछे खड़ी है, जिसने पूरा सपोर्ट करा, सबने साथ दिया। जो लोग लापरवाही कर रहे हैं उनके लिए कुछ लापरवाही कर रहे हैं, प्लीज़ भाई लापरवाही मत करो। अपनी जान के साथ मत खेलो, दूसरे की जान के साथ मत खेलो, और प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है उन लोगों से जिन लोग को कोई भी बीमारी है, वो लोग चेकअप कराने नहीं आ रहा है। भाई अपना नहीं सोच रहा तो अपनी फैमिली का सोचो यार, कम से कम फैमिली तो है तुम लोग की, जो तुम लोग के पीछे है। तो मास्क को लेके आपकी अवधारणा चेंज हुई कुछ? मास्क से पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए? बिल्कुल पहनना चाहिए, हमेशा पहनना चाहिए, और जो चीज़ बड़े कहें उसको मानना चाहिए और उसको स्वीकार करना चाहिए। दरअसल यह मरीज फेस मास्क का टिकटॉक पर मजाक उड़ाकर चर्चाओं पर आया था, जिसके बाद उसे कोरोना संक्रमित पाया गया और उसे बुंदेलखंड अस्पताल में आइसोलेट किया गया था, जहां शनिवार को उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। पेशेंट के बारे में बहुत लोग गलत धारणा बनाते हैं। ये एक्चुअली में बहुत कोऑपरेटिव पेशेंट था, अभी तक का हम लोग का सबसे कोऑपरेटिव पेशेंट था। उसके साथ हमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जैसा हम लोगों ने इसको ट्रीटमेंट गाइड किया, उसने बहुत अच्छे से फॉलो किए रूल्स, जो भी हम लोग उसको एडवाइस देते हैं वो बहुत अच्छे से फॉलो करता था। कोई उसको उसकी तरफ से कोई परेशानी नहीं। जैसे हम लोगों की तरफ से ये था कि हम लोग इनको, जैसे अकेले कोई इंसान रहता है 14 डेज़ तक लगातार, तो हम लोग उनको थोड़ा सा साइको सोशल सपोर्ट देने की कोशिश करते थे, मनोबल बढ़ाने की, ताकि वो लोग अंदर जाके उनका आत्मविश्वास न टूटे। तो इस चक्कर में हम उनको पूरे समय उनके साथ फ़ोन में कनेक्टेड रहते थे। इनफैक्ट होटल रूम में भी जाने के बाद भी हम उनसे फ़ोन पे कनेक्टेड रहते थे। उनकी कोई परेशानी होती थी तो वो जानते थे।
और उसके अलावा उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आई। बाकी कम उम्र का पेशेंट था, कोई परेशानी नहीं हुई उसके साथ, सिम्टम्स नहीं थे कोई ज़्यादा, आराम से उनका इलाज हो गया। डॉक्टर साहब ऐसे कौन से फैक्टर्स रहे जो प्लस पॉइंट रहे, जैसे कि मान लीजिए इम्यून। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, मतलब पहला पेशेंट जो है स्वस्थ होकर निकला, कैसा अनुभव रहा और इसके लिए क्या आप आगे के लिए वो बता रहे हैं? सबसे पहले तो ना इसमें सभी लोगों को सहयोग रहा है, आप लोगों का भी, और अपन ने प्रिपेयर्डनेस तो थी पहले, जैसे ये हुआ तो अपन ने पूरी तैयारी करके रखे थे कि एक आए या 540 आए, उसके मान से इस अस्पताल को सभी प्रशासन, यहाँ के कर्मचारी, सभी लोगों ने तैयारी करके रखी। और आज जब इसको अपन ने डिस्चार्ज किया तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अपनी जो तैयारी थी वो काम आ गई। दूसरा एक और ये अनुभव हुआ कि हर कोई डरता था, जैसे भी आप लोगों ने हमारे जो ग्राउंड लेवल पे सफाई कर्मचारी, वहाँ पे जो स्टाफ सिस्टर, जो डॉक्टर्स हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से उसके साथ इलाज ही नहीं किया, उसके बाद में उसके कैसे पॉजिटिव उसको रखना है। 14 दिन किसी को भी एक कमरे में रख दो तो बड़ी मतलब ये है, वैसे डिप्रेशन में चला जाता है। तो सभी कर्मचारियों का उनको से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उनने इसको एक चैलेंज की तरफ से लिया और अपने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के लिए और पूरे डिवीज़न के लिए अपने लिए गर्व की बात है कि अपन तैयार है। जितने भी आएंगे अपन इसी तरीके से अपन काम करेंगे। तो ये एक अपने लिए एक लेसन है कि अपन आगे भी कितने भी केस आएंगे, अपन इसी तरीके से सब मिलके अपन काम करेंगे तो डेफिनेटली अपने बुंदेलखंड पूरे संभाग में अपन इसको कोरोना के अगेंस्ट लड़ेंगे। ऐसा और भी पेशेंट है, उम्मीद है कि जैसे ये जल्दी स्वस्थ हो गया ऐसे ही आगे दूसरे पेशेंट हैं वो भी रिकवर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी ये ना अपन पूरी आशा करते हैं और उसी तरह से उनके केयर करेंगे और आशा करते हैं कि उनको भी इसी तरह से डिस्चार्ज करेंगे।